मोहब्बत के शहर से सफर का आगाज। लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन पर मुहर लगाने और कार्यकर्ताओं को मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत देने के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अंतिम दिन शामिल हुए थे। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव पहले 7 साल बाद एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए, तो दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं की बाछें खिल गईं। आपको बता दें कि 2017 यूपी विधानसभा चुनावों से पहले साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुछ खास नहीं कर सके थे और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है नारे के साथ आए यूपी के दो लड़के साथ आए थे। इस बार माहौल अलग था। मोदी को हराने और यूपी को मजबूत पकड़ बनाने के मकसद से ये दोस्ती परवान चढ़ी है। ताज नगरी आगरा इस साथ का गवाह बना। लिखा गया कि नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब, जो दिलों को मिला देता है। सपा और कांग्रेस की लंबी दोस्ती के लिए रणनीति। राजनीतिक गलियारों में एक सवाल अक्सर ही उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर पूर्व की तरह चुनाव होते ही गठबंधन बिखर जाएगा। वहीं इन सब चर्चाओं के बीच सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए रणनीति बना रहे हैं। 1 जून को दिल्ली में इंडिया के प्रमुख घटकों की बैठक होगी, जिसमें भविष्य की कार्य योजना भी तैयार होगी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। चुनाव होते ही ये गठबंधन तार-तार हो गया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब तीर चलाए। इसी तरह वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा। इस चुनाव में सपा को कुछ अधिक हासिल नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद दोनों पार्टियों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, जो कि इस समय चरम पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे पर शब्दबाढ़ चला रहे हैं। पिछले इतिहास को देखते हुए यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्तों के भविष्य को लेकर सवाल उठाना लाजमी है। यूपी में कितनी टिकाऊ सपा कांग्रेस की दोस्ती। 7 साल बाद फिर आए यूपी के दो लड़के। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां। कांग्रेस के लिए अपनी परंपरागत सीटों को बचाने की चुनौती। सपा की कोशिश 2019 की जीती सीटों को बचाकर आंकड़े को बेहतर करे। कांग्रेस सपा गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती मायावती। सपा को बड़ा सियासी रिस्क भी कबूल। यूपी को ये साथ पसंद है। आपको ये नारा याद होगा। उत्तर प्रदेश में ये नारा काफी सुर्खियों में रहा। ये दो लड़के उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ रोकने के लिए साथ आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच मजबूत गठबंधन हुआ। वहीं इस बार भी ये दोनों भाजपा का विजयी रथ रोकने के लिए साथ आए हैं। इस बार अखिलेश ने कांग्रेस को यूपी में लोकसभा की 17 सीट देकर एक बड़ा फैसला लिया और इसी के साथ एक बड़ा सियासी रिस्क भी ले लिया है। इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और खुद उत्तर प्रदेश में ऐसा काफी कुछ है जो बदल गया है। इस बार माहौल और परिस्थितियां अलग। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश और राहुल ने हाथ मिलाया था, उस दौरान अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद थे। मगर अब ना अखिलेश मुख्यमंत्री हैं और ना ही राहुल गांधी यूपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। अब हम फिर 2017 की तरफ चलते हैं। 2017 के बाद अब साल 2027 में अखिलेश और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है।
दोनों को उम्मीद है कि वो दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में मोदी का रथ रोक पाएंगे और भाजपा को यूपी में कड़ी टक्कर देंगे। मगर सवाल ये भी है कि साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन का क्या हाल हुआ था। तब उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश और राहुल की दोस्ती को कितना कबूला था। इस बार कांग्रेस और सपा विपक्षी INDIA यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन के अहम दल कांग्रेस और सपा ही हैं। ये दोनों दल ही यूपी में विपक्षी गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा यूपी में कोई सियासी करिश्मा कर पाती है या नहीं। अखिलेश का दावा, हम समाजवादी लोग दोस्त नहीं बदलते। बता दें कि एक समय गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हम समाजवादी लोग दोस्त नहीं बदलते हैं। हम लोगों ने राजनीति में बहुत धोखे खाए हैं, इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी पार्टी का मकसद सियासी जमीन पर मजबूती के साथ खड़े रहना है। अखिलेश ने कहा था कि समाजवादी लोग राजनीति में धोखा बहुत खाए हैं। जितना धोखा खाया उतने हम मजबूत हुए हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश में भी 7वें और अंतिम चरण की 13 सीटों पर 1 जून को वोट पड़ेंगे। आखिरी चरण में पक्ष और विपक्ष के दिग्गज चेहरों की ताकत तो परखी जाएगी ही, दोनों ओर पनपी नई चुनावी दोस्ती का भी इम्तिहान होगा। खास तौर पर सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आई तृणमूल कांग्रेस की जमीन पर पकड़ का अंदाजा भी इस चुनाव में लगने वाला है। भदोही सीट से टीएमसी चुनाव मैदान में गठबंधन के तहत खड़ी है। नतीजे तय करेंगे मियाद। कह सकते हैं कि काफी हद तक सपा कांग्रेस गठबंधन चुनाव परिणामों पर निर्भर करता है। हालांकि इस बार के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन बेहतर स्थिति में रहने की संभावना है, इसलिए ये गठबंधन लंबा चल सकता है। कांग्रेस और सपा का सामाजिक आधार आपस में टकराता नहीं है, इसलिए इस गठबंधन की उम्र लंबी हो सकती है। वहीं भाजपा के प्रमुख नेता सार्वजनिक मंचों से बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन चुनाव बाद तार-तार होकर बिखर जाएगा। उधर इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि जिन दलों के साथ चुनाव मिलकर लड़ा है, उनके साथ अच्छे रिश्ते भविष्य में भी कायम रहे। इसलिए 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में सरकार बनाने की संभावनाओं के साथ साथ आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी, ताकि भाजपा के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर सके। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की 1 जून को दिल्ली में अहम बैठक होगी। चर्चा है कि अखिलेश यादव, ममता और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया की 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि वे केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। उन्हें तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस का साथ मिलने की भी पूरी उम्मीद है। रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। उनका दावा यहाँ 35 से ज्यादा सीटें जीतने का है। जो भाजपा कभी हमें मंदिर धर्म की अपनी पिच पर बोलने को मजबूर करती थी, आज वही पार्टी संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी सरीखे हमारे मुद्दों पर लगातार सफाई देने को मजबूर है। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी रणनीतिक सफलता मान रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।